मिलिट्री सर्विस के बाद बीटीएस की वापसी। संगीत की दुनिया में इस वक्त इस खबर से बड़ी शायद ही कोई और हलचल हो। दुनिया का सबसे बड़ा पॉप ग्रुप एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इस ऐतिहासिक 2026 आरिरांग टूर के हर छोटे बड़े डिटेल का एक डीप डाइव विश्लेषण करते हैं। पहला हिस्सा, अ मॉन्यूमेंटल ग्लोबल रिटर्न, एक सच में ऐतिहासिक वापसी। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। 70 से ज्यादा, जी हां 70+। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। एक ही टूर के अंदर 70 से अधिक स्टेडियम डेट्स का अनुमान लगाया जा रहा है। सोचने वाली बात है। संगीत के इतिहास में ऐसी मैसिव डिमांड सच में कभी कभी ही देखने को मिलती है। ये अपने आप में इस इवेंट के विशाल पैमाने को दर्शाता है। दूसरा सेक्शन, द मीनिंग ऑफ आरिरांग। अब सवाल उठता है, आखिर आरिरंग ही क्यों चुना गया? असल में ये एक ऐसी बेहद खास कमबैक थीम है जो पुनर्मिलन यानी रियूनियन और लचीलेपन को दर्शाती है। मिलिट्री सर्विस की वजह से फैंस और ग्रुप के बीच जो एक लंबी दूरी आई थी ना, उसके बाद ये नाम एक दृढ़ संकल्प और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का एक खूबसूरत प्रतीक बन गया है। तीसरा पड़ाव, मैपिंग द स्टेडियम डेट्स। अब यहाँ जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन चुने गए वेन्यूज का आकार। चाहे वो एशिया में गोयांग स्टेडियम हो या फिर नॉर्थ अमेरिका का रेमंड जेम्स स्टेडियम। इन विशाल स्टेडियम्स को बुक करने का सीधा सा मतलब यही है कि टिकट्स की डिमांड पागलपन की हद तक ऐतिहासिक होने वाली है। अगर इस टूर के पूरे रोडमैप पर नजर डालें तो शुरुआत होती है अप्रैल में गोयांग और टोक्यो डोम के मैसिव शोज के साथ। फिर मई में ये टूर एल पासो और मेक्सिको सिटी होते हुए सीधे नॉर्थ अमेरिका पहुंचेगा। उसके बाद जुलाई में लंदन और पेरिस की बारी आएगी और अंततः सितंबर आते आते लॉस एंजल्स इस जश्न का गवाह बनेगा। देखा जाए तो ये एक बेहद वेल प्लान्ड और अत्यंत व्यवस्थित ग्लोबल रोड मैप है। कुछ मुख्य स्टेडियम्स पर खास गौर करना जरूरी है, जैसे एल पैसो का सनबॉल, मेक्सिको सिटी का एस्तादियो जीएनएसपी सिगुरोस और लंदन का टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वेन्यूज आमतौर पर मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करते हैं। इनकी विशालता ही बताती है कि इस टूर के टिकट्स हासिल करना लिटरली संगीत जगत का सबसे चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है, मानो एक बहुत बड़ी रेस होने वाली हो। चौथा और आखिरी हिस्सा, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर अनाउंसमेंट्स। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये टूर कुछ नए क्षेत्रों तक भी पहुंचेगा? अभी तक जो लिस्ट कंफर्म हुई है उसके अलावा भी ऐसी कई जगहें और महाद्वीप हैं जहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और बस इस एक सवाल ने उत्सुकता को कई गुना बढ़ाकर रख दिया है। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आगे क्या सस्पेंस बचा है। रिपोर्ट्स जोर शोर से सुझाव दे रही हैं कि बीटीएस मेंबर वी की हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद इस 2026 के टूर में भारत यानी इंडिया को भी शामिल किया जा सकता है। ये समझ लीजिए कि ये इस टूर की किताब का वो अधूरा पन्ना है जो खुलते ही एक बिल्कुल नए मार्केट में खुशी की लहर दौड़ा देगा। तो अंत में एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाना बनता है, ये विशाल पुनर्मिलान ग्लोबल म्यूजिक टूर्स के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? जिस पैमाने पर यह टूर आयोजित हो रहा है ना, वो मॉडर्न पॉप कल्चर के इतिहास में एक नया बेंचमार्क तय कर रहा है। जब तक कोई अगला ऑफिशियल ऐलान नहीं होता, ये चर्चा नई संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।